राजेश जी, जो 5 सवाल आए उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो ईमानदार या कट्टर ईमानदार, जो आप लोग टर्म यूज करते हैं कट्टर ईमानदार, उसकी छवि को बचाने की एक बेचैनी दिख रही है। भाई शीला दीक्षित पे सिर्फ आरोप लगा के ऑटो के पे पोस्टर लगा दिए गए भ्रष्टाचारी, और एक नेता जो जेल में रह के आया वो अभी भी कट्टर ईमानदार। ये तुलना आप लोग कैसे करते हैं, और इसमें आरएसएस को बीच में लाने की आपको क्या जरूरत महसूस हुई, क्या आवश्यकता हुई? आरएसएस और बीजेपी के अपने जो भी संबंध या जो भी इंटरनल मामले में, उसमें आप कहां हैं? देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 1 मिनट देंगे बोलने का, क्योंकि आपने मुझसे 2-3 सवाल पूछे और सारे पैनलिस्ट मुझसे ही सवाल पूछ रहे, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, 2 चीजों में आपने बात करी। पहले आपने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल में रह के आए, और बार बार ये जो झूठा आरोप है, जो प्रोपेगेंडा है कि शराब की नगरी बना दिया गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि कितने लोगों ने इस बात पे सर्वे करा कि कितनी शराब की दुकानें खुल गई, कौन सी विधानसभा में खुली और कौन सी बाद में बंद हो गई या नहीं खुली। ये बेवजह रोज झूठ बोले जाना। मैं एक पार्टी का विधायक भी हूँ, आम आदमी पार्टी से। आप आके जरा मेरे आरी में आ जाइए, जरा देखिए कितनी खुल गई, कितनी बंद हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेवजह झूठा प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे, शराब की नगरी बना दिया, शराब की नगरी बना दिया। या तो ये लोग जाते थे शराब के ठेके पे, या ये शराब लेने जाते थे। ये सब बेकार की बात है, ये सर्वे करा लेना चाहिए। मुझे लगता है सभी टीवी चैनलों को, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात नंबर 1। और उसी के ऊपर जबरदस्ती उनको बंद रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि सीबीआई काम कर रही थी एक तोते की तरह। वीडियो सीबीआई को लगाई ना, एक नया पैसे की रिकवरी आज तक नहीं कर पाई कोई सेंट्रल एजेंसी। आपने मजाक बना दिया 2 साल के लिए। आपने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, पार्टी के सब टॉप लीडर्स को बंद रखा, क्योंकि पहले आप चाहते हो कि चुनाव जीत जाओ किसी भी तरीके से लोगों को बांट के, नहीं तो आप वोटों को काट दो, उसके बाद आप विधायक खरीद लो। कुछ नहीं हो तो पार्टी के बड़े नेताओं पे आरोप लगाओ, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराओ। अजीत पवार जी को करा लो, हेमंत बिश्व शर्मा को करा लो, और वो सब नहीं होता है तो जेल में डाल दो, जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ में करा गया। अब आता हूं मैं दूसरी वाली टर्म पे। दूसरी वाली बात आपकी ये थी कि हमने जो कल 5 सवाल उठाए, हमने बिल्कुल उठाए। हमारा मानना क्या, सबका मानना है कि बीजेपी अब पथभ्रष्ट हो चुकी है, और बीजेपी आरएसएस उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक विंग है छोटी सी बीजेपी आरएसएस की। तो क्या आरएसएस की जिम्मेवारी नहीं है कि उन्हें संभाले, या वो उनके साथ में है जो वो कर रहे हैं? दूसरी बात, फिर दूसरे वर्ग के नेताओं पे सवाल उठाते हैं। पहले कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला करा, फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं। तो क्या आरएसएस ऐसी विचारधारा के साथ है? तीसरा सवाल कि जब मोदी जी ने कहा, आरएसएस ने कहा कि 75 साल के होने के बाद में जो सक्रिय राजनीति से हट जाएंगे। सवाल तो हम दिखा भी चुके हैं। ये सवाल राजेश जी, ये सवाल हम दर्शकों को कई बार दिखा चुके हैं। मेरा सवाल सिंपल ये है कि पिछली बार जब जेल से बाहर आए थे, सुनिए तो ये सवाल आप रिपीट कर रहे हैं ना, समय हमारे पास लिमिटेड होता है। पिछली बार केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बीच डिफरेंसेस है, उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इस बार आए तो फिर अब आरएसएस और बीजेपी के बीच, मतलब इसका कोई तो आपकी सोच होगी। आप कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं देश को कि भाई इनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, आप लोग को बहुत पता हो, एक्सक्लूसिव कोई बात खबर कुछ बताना चाहे देश को? पता आपको भी है, आप भी जानते हो कि योगी जी को टिकट नहीं देने दी गई यूपी में, जिसका नुकसान भी हुआ। ये खुद सब जानते हैं कि डिप्टी सीएम साहब दिल्ली में आके बैठ गए थे, केशव मौर्य जी, और किस तरीके से क्या मनाया गया, क्या समझाया गया, आप जानते हो। आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या गलत हो रहा है? रोडों पे जाइए, पार्कों में छुपे जाइए, लोग आपको बताएंगे कि या तो आरएसएस इसमें साथ है, जैसे अरविंद जी ने सवाल पूछा, या वो कहेंगे हाँ ये गलत हो रहा है, ये सरासर नाजायज है कि दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को उठा के आप जेल में बंद। ठीक है राजेश जी, मैं समझ गया। हमारे साथ अवधेश कुमार जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। अब उनको भी जरा ध्यान से सुन लिया जाए। अवधेश जी, क्या मंशा नजर आती है? ये दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की जा रही है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये जो आरएसएस से 5 सवाल पूछे गए, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी तो पथभ्रष्ट हो गई जी, अब उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो अब आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो जवाब दें। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस से क्यों सवाल पूछा है, इसका उत्तर तो बहुत साफ है, दिया जा सकता है। लेकिन आरएसएस के प्रति क्या उनके दिल में अचानक प्रेम उमड़ पड़ा है? क्या वो ये घोषणा कर रहे हैं कि आरएसएस इस देश की एक नैतिक, शुचिता वाली, लोकतंत्र स्थापित करने वाली ऐसी पार्टी है, जो कभी, ऐसा संगठन है जो कभी गलत का साथ नहीं दे जा सकती है? अगर इतनी बात कह के वो प्रश्न करते तो फिर उसका उत्तर दूसरे रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि आईएनडीआईए में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तो इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई होती है, लेकिन अटैक, आक्रमण आरएसएस पर करते हैं, क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन जो मैंने अभी तक समझा है कि आप कितनी आलोचना कर दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो स्पष्टीकरण देने और उत्तर देने तो आते नहीं है।
कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप बोल दीजिए। तो पहले तो आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड आरएसएस के प्रति क्लियर करना पड़ेगा, तब उनके बात नहीं, का वो ये बात होगा। कह तो रहे हैं कि भाई मदर ऑर्गेनाइजेशन तो आरएसएस ही है ना बीजेपी, इसलिए वो जवाब दे। मदर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये कहना कि क्या आप सहमत हैं कि हमको भ्रष्टाचार में झूठे केसों में फंसाया बीजेपी के, उससे क्या आप सहमत हैं? इसका अर्थ जो देश में मैसेज जा रहा है कि INDIA के सोच के विपरीत अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज भी ऐसा संगठन मानते हैं जो ईमानदारी, नैतिकता, सूचिता के आधार पर, सच्चे लोकतंत्र के आधार पर काम करती है। अब दूसरी बात पर आता हूं, इस पर उसको स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दूसरा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार भी, जैसा आपने स्वयं दोहराया है, जब वो जेल से निकले थे उन्होंने एक बहुत ही रणनीतिक बयान दिया था, भले दिल्ली में उसका असर नहीं हो, कि भाई मोदी जी को तो 75 साल में रिटायर हो जाना है, वो तो अमित शाह को बनाएंगे, वो तो जोगी को भी हटा देने वाले हैं, आप लोग क्यों उनको वोट दोगे? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बहुत बड़ा सपोर्टर वर्ग संगठन के अंदर और बाहर क्रिएट हुआ है देश भर में, तो उनके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब मुझे लगता है कि चूंकि बीजेपी इसका ठीक से खंडन न कर पाई तो जरूर कुछ दूसरे राज्यों में प्रभाव। इस समय क्या है कि नड्डा जी ने जो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू पर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमको अब संघ, हमारा संगठन बड़ा हो गया है, अब संघ की उस रूप में आवश्यकता नहीं है, और उसके कारण यह सच्चाई है कि स्वयंसेवकों के अंदर, संघ से सहानुभूति लेने वालों के अंदर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के निष्ठा लेने वाले एक संभ्रम कायम हुआ। और वो अभी तो संघ उस पर कुछ बोल नहीं रहे सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन इसका एक रीजन ये भी है क्या शिवम छाबरा जी? सवाल है ना, नहीं अवधेश जी, सवाल है। अवधेश जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शिवम छाबरा जी, मोहन भागवत के अगर आप पुराने बयान देखिए, अभी हालिया में जो हालिया बयान जो उनके हैं, आत्मविश्वास से मनुष्य सुपरमैन बन जाता है, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है, सच्चा सेवक काम करते वक्त मर्यादा बनाए रखता है, उसमें अहंकार नहीं होता, संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें, ये तमाम बयानात जो हैं मोहन भागवत के, इन्हें आप लोग किस तरह से देखते हैं? संघ प्रमुख क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और इनसे अगर अरविंद केजरीवाल ने जो बातें संघ से पूछने की कोशिश की हैं उसको जोड़कर देखा जाए तो क्या समझ आता है? समीर भाई, जो माननीय संचालक कहते हैं हमारे लिए पत्थर की लकीर होता है, हम उसका अनुसरण करते हैं, उनका अगर सकारात्मक रूप से और कटाक्ष भी करते हैं तो हम उसको बहुत सकारात्मक रूप में लेते हुए अपना काम करते हैं। इसलिए किसी प्रकार की भी कोई हमें इस बात की आत्मग्लानि नहीं है कि उन्होंने हमसे क्या कहा या हमसे कहा कि नहीं कहा, ये सबका अपना परसेप्शन है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी पे इस प्रकार की बात कही, लेकिन समाज के अंदर में जिस प्रकार का जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, मुझे लगता है कि सकारात्मक पॉजिटिव बात उन्होंने कही कि सामंजस्य बना के रखना चाहिए, और सरकार, हमारी सरकार तो लगातार इसको अनुसरण कर रही है इसका। मैं कह रहा हूं कि आप बार बार संघ पे आ रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि साहब अन्ना हजारे का दामन क्यों छोड़ दिया? अन्ना हजारे जी को आपने एक, जिसे कहते हैं ना कि चाय के अंदर मक्खी निकली डाली थी, उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये कौन सा न्याय है भाई? आज उनका बयान कोई क्यों उसको कोई दोबारा नहीं बोलता है? उनके बयान को भी दोबारा बताना चाहिए कि कैटेगोरिकली सीधे रूप में अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।